इंडियन बंदे इतने छोटे क्यों होते हैं? इस वीडियो में पूरा आंसर है। लेट्स गो गाइस, चलो मित्रों। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो भाई मैं कौन होता हूँ इस वीडियो को बनाने वाला? लेट मी एक्सप्लेन। तो भाई मेरी हाइट है 6'4", ठीक है। ऑब्वियसली ये ब्लेस्ड हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं हाइट में और क्या इंडियंस की चीज़ें खराब है। कंपैरिजन होगा, बहुत खतरनाक वीडियो है। लेट्स गो। आखिरी वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, इंडिया में एवरेज हाइट कितनी है? एक एवरेज मेल की हाइट है 5'5" और एक एवरेज फीमेल की हाइट है 5 फुट। ओके, एक एवरेज वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ ये डिफर करता रहता है, ठीक है। अगर तुम्हारे अफ्रीका में अलग होगा, नाइजीरिया में अलग होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, अमेरिका में अलग होगा, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से वर्ल्ड का अगर एवरेज बंदा देखे तो 5 फुट 7 है। बाकी कंट्रीज में और ज़्यादा है। इंडिया के बंदे इतने छोटे क्यों है इतने छोटे? और चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई स्लीप। इंडियंस की स्लीप बहुत ही कबाड़ हो चुकी है आज के ज़माने में। भाई 2-2 बजे सो रहे हो तुम। देखो भाई, मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाने वाला आपके साथ, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि 10 बजे से लेके जो 2-3 बजे तक का टाइम होता है ना, ये जो रात का टाइम होता है, इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन, मतलब जो हार्मोन्स आपके रिलीज़ हो रहे होते हैं ना, वो स्लीप के साथ और ज़रा मैग्नीफाई होते हैं, मतलब और ज़रा अच्छे तरीके से रिलीज़ होते हैं। अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हार्मोन्स जो बढ़ रहे हैं ना, उनको वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्लीप पे, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस ये चीज़ करते ही नहीं है। वो भाई आजकल ये सभी जितने भी यही यंग जनरेशन है ना, मतलब तो ये करती क्या है भाई, 2-2 बजे सो रहे हैं जाके। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारा कैसे रिकवरी होगी? तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ेगी? तुम्हारी दाढ़ी कैसे आएगी? क्यों आएगी भाई? तुम सो तो नहीं रहे हो। देखो भाई, सोते वक्त क्या होता है, सब हार्मोन से रिलीज़ हो रहा था। टेस्टोस्टेरोन जो आपकी दाढ़ी के लिए, आपके फेस के लिए, मतलब बेसिकली आपको जो चीज़ मेल बनाती है उसके लिए ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये कम है तो आप मर्दानगी में कम हो। दूसरा आता है हाइट। ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है रात को, वो भी आप कम कर रहे हो। आपकी पहले कम है और कम कर रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं। ये था पहला पॉइंट। स्लीप को इम्प्रूव कर लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। खास करके ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो 14-15 साल के बच्चे मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, भाई इतने का हूँ, इतने का पहुँचना चाहता हूँ। भाई ये वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ठीक है। तुम्हारे लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। हम इंडियंस की हाइट कम है वर्ल्ड के हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई दूसरा है, एक बात मैं और बता दूँ, दूसरे पॉइंट पर बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूँ। कई ऐसे बेवकूफ़ इंडियंस है ना, वो कहते हैं कि 6 फुट का बंदा जोकर लगता है। आपके सामने बैठा है 6 फुट का, क्या मैं जोकर लग रहा हूँ? बात सेंस नहीं बनी यार कोई, है ना। देखो भाई, अगर देखो मैं मानता हूँ इंडिया में 5'5" एवरेज हाइट है। अगर इधर कोई 6'4" का बंदा जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड करेगा वो, है ना। आउटस्टैंड करेगी ये चीज़, तो कईयों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर मैं किसी डेवलप्ड कंट्री या अच्छी कंट्री में जाऊँगा, अमेरिका जैसी कंट्री में, वहाँ पे मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। आपके बेसिकली ये उस पर मैटर करता है। लेकिन एक गलती और आती है, जो लंबे बंदे होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती, इसलिए वो जोकर लगते हैं। दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अगर आपके पास हाइट के साथ बॉडी है ना, आपका ना जो रिजल्ट हो गया वो 2x हो जाएंगे। हाइट के साथ और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे उसका साइज़ छोटा लगेगा। ये अगर आप मेरा आर्म साइज़ देखेंगे ना, कितना हो सकता है कमेंट करके बताएं अभी, ठीक है, कितना हो सकता है? तो ये है भाई 14.5 इंच का मेरा आर्म साइज़ है। कितना छोटा लग रहा है आपको पता है? तो हाँ भाई, ये फ़र्क भी है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देरी तो हो गई है वैसे। दूसरा है भाई वर्कआउट। देखो भाई, इंडिया की बहुत कम पॉपुलेशन, पहली बात तो इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, उसमें सिर्फ 1-2% ही पॉपुलेशन जो है जिम जाती है। खास करके वो यंग जनरेशन है जो यूनिवर्सिटी वगैरह के बच्चे हैं, बाकी तो जाते ही नहीं है भाई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता जिम इतना इम्पॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए। देखो भाई, तुम्हें जो चीज़ मैन बनाती है ना, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की मेन जो पीक होती है वो कैसे आएगी? जब तुम काम करोगे कोई चीज़, जो मर्दानगी वाले काम होते हैं वो तुम जब करोगे ना, ये जो लोहा तुम उठाते हो, तुम्हारी बॉडी जो फटीक होती है, मर्दानगी वाला ही काम है। सेक्स करते हो तो जब तुम, वो भी मर्दानगी वाला काम है। ये कोई काम नहीं कर रहे हो आप,
नथिंग यू आर डूइंग विद दिस। वर्कआउट तो आप कर ही नहीं रहे हो। कितनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है हो चुकी है इंडियंस की, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ चीज़ों को। मैंने ये चीज़ें देखी हैं और पढ़ी हैं मैंने ये चीज़ें, ठीक है। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। बहुत सारे इंडियंस अगली हैं। अगर अगली पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, उसी में भी यही पॉइंट्स होंगे। पिलर ही ऐसे हैं जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे पिछले जो जनरेशन है उन्होंने फॉलो नहीं की, पहले से भुखमरी थी या कुछ भी कह लो, रीज़न लगा लो। लेकिन हाँ, आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भाई डाइट। मतलब इधर ना इंडिया में अगर नॉन वेज की बात करें तो नहीं भाई, मोस्ट ऑफ द इंडियंस वेज है। मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा, लेकिन फैक्ट रखने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो भाई, नॉन वेज में होता है प्रोटीन ज़्यादा, ओके, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस है वेज। होता क्या है, वेज में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। सोयाबीन एक हाई प्रोटीन के ऑप्शन है, लेकिन उसमें और ज़्यादा दिक्कतें हैं। वो आपका ईस्ट्रोजन बढ़ा देगी, जिससे आपको दिक्कत होगी। मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर हम कहते हैं दाल में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, कितना प्रोटीन है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैट वगैरह है, ठीक है ना। असली जो मैं कहूँ प्रोटीन, अगर तुम नॉन वेज खा सकते हो ना, तो प्लीज़ नॉन वेज खाया करो, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है भाई, ठीक है ना। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट के लिए, अगर तुम्हें पता हो, ठीक है। ये चीज़ डाइट ही तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इंडियंस की ख़राब है। जंक फूड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप मोमोज़ खाते रहते हो, मतलब जंक फूड। मैं सभी छोटे हैं, मैं सबसे लंबा हूँ डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो सभी छोटे हैं। उनकी डाइट देखोगे ना, कभी मोमोज शेक पी रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई। मैंने आज तक ये काम नहीं किया, मतलब करता हूँ मैं, बहुत रेयर करता हूँ, पर वो उनका डेली रूटीन है। पैसे भी उड़ाते हैं और सेहत भी ख़राब करवा रहे हैं, बस इसके लिए, ज़ुबान के टेस्ट के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। आप भी अगर ऐसा कर रहे हो तो ये चीज़ें सीख लो भाई आज इस वीडियो में, ठीक है ना। मैं बताना चाहता हूँ, टेस्ट आपकी बॉडी से ज़्यादा नहीं मैटर करता है। तुम्हारी बॉडी फर्स्ट आती है, ठीक है ना। तुम्हारा फूड पहले आता है। चाहे अंडा गंदा है खाने में, अंडा नहीं टेस्टी होता है, तो भाई देखो, मेरे माँ बाप भी मुझे खाने नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलूँगा, मतलब जब मैं अपना खुद से कमाने लगूँगा ना, तो मैं नॉन वेज पे शिफ्ट कर जाऊँगा। पूरा नहीं, पर ऑब्वियसली मैं नॉन वेज पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि वेज में प्रोटीन की ऑप्शन नहीं है। देखो भाई, अगर तुम वेज हो ना, तो तुम्हें वे प्रोटीन तो ऑब्वियसली चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें वे प्रोटीन के बिना तो तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहली बात तो मैं वेज हूँ, ऊपर से मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली मेरे को ओवरऑल प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें मेरा वे प्रोटीन ही कंप्लीट कर पाता है, और कोई चीज़ इस पे फोकस नहीं करेगी। और आजकल ड्रग्स की बहुत प्रॉब्लम है भाई, यूथ आजकल ड्रग्स में लगा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये इंडिया में जो वीगनिज्म का ये जो भूत सा सवार है ना, इससे अगर आप मेरे से एग्री करते हो ना, वीगनिज्म ये जो वेज के वाला हिस्सा है ना, मानता हूँ कि ये है, लेकिन भाई बाकी भी तो करते हैं, बाकी भी तो खाते हैं। अंग्रेज क्यों लंबे हैं भाई, पहली बात बता दो, अंग्रेज क्यों लंबे हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न है वो मीट खाते हैं, ठीक है ना। अफ्रीकन्स भी मीट खाते हैं, इसीलिए जेनेटिक्स अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खाने की वजह से जेनेटिक्स अच्छे हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चेंज नहीं कर सकते इस चीज़ को, और कभी भी कंपेयर करके देख लेना, कभी भी कंपेयर कर। अभी मेरी डाइट अगर आप तुम्हारे से कंपेयर करोगे ना, तो बहुत चेंज है, मैं आपको अभी बता पा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तुम फास्ट फूड चढ़ा रहे हो। देखो भाई, इसी वजह से यही पॉइंट बड़ी देर से चलते आ रहे हैं इंडिया में। इसकी वजह से जेनेटिक्स में यही बैठ गया कि हाँ भाई, हाइट ही छोटी रह गई है। ये हाल हुआ है इंडिया के साथ। देखो भाई, पंजाब में हूँ मैं, पंजाब में मेरे ऑब्वियसली जेनेटिक्स बेटर हैं, तो मैं इसीलिए लंबा हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। 6 फुट 4 का हूँ मैं, तो हाँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा यूनिक आउटस्टैंडिंग करता हूँ। प्लीज़ इन फोकस करें पॉइंट्स पे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप इंडियन हो, वैसे तो मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंडियंस ही है, बाकी भी कंट्री पाकिस्तान वगैरह उनमें भी सेम ही चीज़ें होंगी, क्योंकि ये हम ऑब्वियसली साथ में रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में साथ ही थे हम। तो हाँ, ये चीज़ें सेम ही जा रही हैं। प्लीज़ इन पे फोकस करें तो हाइट आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी।
आपकी नहीं जाएगी तो आपकी जनरेशन की ऊपर जाएगी। अगर तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनकी डाइट सुधार लो, उनकी हाइट ऊपर चली जाएगी। तुम्हारी तो नहीं जा सकती अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जा सकती है, ठीक है ना। सेलिब्रिटीज़ के इतने बच्चे लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी डाइट सही होती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उनकी डाइट सही होती है, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो इसीलिए सब चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं, इसीलिए उनके बच्चे लंबे जाते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इंडियंस की हाइट लंबी हो। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो में वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।